हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में इसका जो है गुस्से वाला ही मुंह रहता है और यहाँ पर जो है असिस्टेंट, वो जो होता है ना अंकल, उसका एक असिस्टेंट आया होता है यहाँ पे हुआबिन का एक लैपटॉप चोरी करने के लिए और लेके भाग जाता है उधर से। यहाँ पर तांग उससे बोलती है कि तुम मुझे उस दिन का एक्सप्लेनेशन देने वाले थे, मुझे बताओ क्या हुआ। फिर वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना, कि तुम मुझसे दूर रहा करो, तुम मुझे हमेशा अनॉय करती हो। वो कहती है कि तुम अब्रॉड जा रहे हो ना, है ना, नहीं जा रहे ना। वो कहता है नहीं, मैं नहीं, मेरा कुछ क्लियर नहीं है, मैं जा भी सकता हूँ। और वहाँ से चले जाता है गुस्से में। यहाँ पर जो अंकल है उसकी फ़ाइल देखते हुए बोलते हैं हुआबिन की कि 2 लोगों को आइलैंड पर भेजो, मुझे है ना उसकी याददाश्त थोड़ी ज़्यादा टाइम की भगानी है। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सीन का मज़ा ले रहे होते हैं और हुआबिन जो है तांग को ही देख रहा होता है। यहाँ पर अंकल के लोग भी आ गए होते हैं और यहाँ पर जो ये है, इन दोनों को कुछ पता नहीं लगता। लूशियांग उसको हमेशा उससे दूर रहने के लिए क्यों बोलता है और बोलता है कि तुम तो क्रैब खाना पसंद नहीं करती थी। वो कहती है कि अब मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है। हुयिंग कहती है ये सब, और ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम समुद्र में फेंक देंगे किनारे के साइड में, ताकि उसकी याददाश्त चली जाए। और यहाँ पर ये सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एक गेम खेलते हैं जहाँ पर जिसके पास भी बोतल आएगी 2 लोग खड़े होंगे और उन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखेंगे कि दोनों कितना एक दूसरे को जानते हैं। फर्स्ट राउंड में तांगकेयर और लूशियांग का नाम आता है, जिनके में से उनका 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से एक ही क्वेश्चन ठीक हो पाता है और वो क्वेश्चन होता है कि क्या लूशियांग को सी फूड अच्छा लगता है। तो ये दोनों ने हाँ बोला था, तो ये ठीक रहता है। तो इनका 5 क्वेश्चंस में से सिर्फ एक ही ठीक रहता है। अब सेकंड चांस होती है अगेन तानकेयर की, और सेकंड पर्सन होता है हुआबिन। तो फिर वो सोचती है कि हुआबिन ही क्यों आया और बोलती है कि मैं इस गेम को क्विट करना चाहती, तो सब उसको मना करते हैं। तभी जो उसकी फ्रेंड जो है ये कू दांगफी, वो कहती है कि अगर ये नहीं खेलना चाहती तो मैं खेलूँगी इसकी जगह। ये कार्टूनिस्ट बोलती है कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता, और ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं इधर ट्रिप पे, तो हो सकता है ये भी कपल बने आगे चल के। तो ये मना कर देती है इधर। और यहाँ पर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है तांग, क्या तुम फर्स्ट लेवल गेम खेलती थी जब तुम अपने कॉलेज टाइम पे थी। और ये दोनों जो हैं उसको देख रहे होते हैं चिढ़ के, क्योंकि उसने बोला, दोनों ने यस किया होता है। अब फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर हुआबिन और तांगकेर जो है दोनों एक साथ जो है फायर लवर गेम है वो खेल रहे थे और स्माइल पास कर रहे थे दोनों एक दूसरे को। दूसरा क्वेश्चन होता है, क्या तांग को डांस से ज़्यादा रनिंग करना अच्छा लगता है। तो ये भी दोनों का ठीक रहता है आंसर, और सब क्लैपिंग करते हैं। और ऑब्वियसली लूशियांग को और उसको कू दांगफे को अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो फिर कोई पूछता है कि क्या हुआ वो को चाइनीज़ फूड से अच्छा वेस्टर्न फूड लगता है, तो दोनों मना करते हैं। तो फिर वो सब जो है मतलब फिर से क्लैपिंग करते हैं। उनका एक फ्रेंड बोलता है, वही साइबर वाला, कि ये मत बोलना मुझसे कि तुम दोनों पहले ऑलरेडी कपल्स थे और बाद में अलग अलग हुए हो। वो और जो है क्वेश्चन पूछने वाला था जिससे सबकी आंख बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा ही बोलने वाला होगा, लेकिन हमें नहीं पता। उसने सिर्फ बोला, क्या तुमने कभी, इतना ही बोलता है वो। और तभी एक मैसेज आता है कि रात ज़्यादा हो गया, अब सो जाओ। तो वो सोने के लिए अपने अपने पार्टनर चुनने लगते हैं। जैसे ही लूशियांग बोलता है कि तांगे, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी, क्योंकि हमें राउंड भी लगाना है ना। तो वो मना कर देती है, वो दूसरे के साथ चली जाती है। और यहाँ पर ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं, कू दांगफे और हुआबिन सिर्फ तांगे की बात कर रहा होता है कि क्या तुम उसे जानती हो 3-4 साल पहले से। वो हाँ कहती है। तो फिर वो ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने लगता है, तो वो कहती है बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं चलती हूँ अभी। यहाँ पर लूशियांग और ये टहल रहे होते हैं, तो लूशियांग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत कम ही जानता हूँ, तो मुझे तुम्हें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, तो क्या तुम मुझे अपना पास्ट बताओगी। तो वो बोलते हैं कि वो सब पास्ट था, तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से वो चली जाती है और अपने टेंट में आके है ना खुद से बात करती है कि तांके, क्या कर रही हो तुम, इतने अच्छे मोमेंट को उस बास्टर्ड के बारे में क्यों सोच रही हो तुम, उस इडियट के बारे में। क्योंकि ये उसके बारे में सोच रही होती है, हुआबिन और कू दांगफे के बारे में। और यहाँ पर ये हुआबिन की जगह एक कुत्ते को जो है उठा के समुद्र में डाल देते हैं, और इनको लगता है इन्होंने हुआबिन को जो है डाल दिया और उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। तो वो लोग सारी बात इस अंकल को बताते हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश होता है मन में। जैसा कि हम जानते हैं इन तीनों का ग्रुप था, तो इनमें से कू दांगफी जो है
वो बहाने बनाती है कि उसके सर में दर्द है। वो बोलती है मैं असिस्टेंट को कॉल करती हूँ, वो कहती है रहने दो मुझे, है ना, वो अविन छोड़ आएगा। तो बहुत बोलने के बाद वो भी मान जाता है कि तुम तांकेर ध्यान से जाना। तांकेर को भी ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता ये सब देखकर। यहाँ पर इसने अपने कन्फेशन के लिए फायरवर्क्स लगाए थे ऊपर, तो ये सोच रहा होता उसी बारे में। और यहाँ पर ये गिर जाती है तो इसका वॉकी टॉकी भी गिर जाता है। तो नीचे पहुँचने के बाद ये अपने असिस्टेंट वगैरह से मिलता है और कहता है इसका ध्यान रखना, मैं उसको केयर को ढूंढने चलता हूँ। तो वो बोलती है कूद पे कि हाओ मैं एकदम ठीक लग रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वो मना कर देता है कि तुम रेस्ट करो। और ये सब कुछ समझ रही होती है कार्टूनिस्ट। अब बहुत टाइम हो गया होता है हुआओ और वो दोनों ही नहीं आए होते हैं, तो ये सब चिंता कर रहे होते हैं। ये भी भागता है उसके पीछे और मिस्टर हुआओ बिन तो उसी को ढूंढ रहे होते हैं। ये भी बेचारा ढूंढने में व्यस्त होता है उन दोनों को, लेकिन मिलते नहीं अभी तक उसे। तो फिर तांगकेर को एक कुत्ता दिखता है तो वो उससे डर के भागने लगती है और बोलते हैं कि प्लीज़ मेरा पीछा मत करो कुत्ते से ही। तो वो इतनी तेज़ चिल्ला रही होती है कि उसकी आवाज़ जो है इस तक भी पहुंच जाती है हुआओ बिन की तरफ। और वो एकदम घबराहट में बोलता है कि तांगकेर क्या करती है, उस फायरवर्क्स के डब्बे के पास आके उसमें ही आग लगा देती है, ताकि आग से डर कर जानवर ऑब्वियसली भाग जाते तो वो उसमें आग लगाती है ताकि कुत्ता भाग जाए उधर से। तो ये सब देख लेते हैं कि फायरवर्क्स चल रहे हैं, सब इतने खुश होते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। और इसको पता लग जाता है कि ये कौन सी लोकेशन पे है, ये भी भागता है उधर से। और यहाँ पर इतना सुंदर माहौल हो जाता है उधर का। तांग झाड़ियों में छुप जाती है और यहाँ पर हुआओ बिन भी उसको ढूंढते ढूंढते आता है और कहता है कि वो सारी अपनी गलतियाँ मानता है और बोलता है कि है ना, मैं अब नोटी नहीं बनूँगा, मैं तुम्हारी केयर करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो बाहर से मतलब अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है और बोलती है हुआओ बिन मैं इधर हूँ। तो एकदम उसके पास भाग कर जाता है, उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलता है कि फाइनली तांग तुम मेरे सामने खड़ी हो आज। जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है तो उसको मुक्का मारता है लूशियांग और उसको बोलता है तुम डर्टी कुत्ते, तुम गंदे कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो वो एकदम से उसको छोड़कर बोलता है लूशियांग, मतलब एकदम से वो है ना गुस्से में बोलता है लूशियांग, मैं सब कुछ गिव अप कर सकता हूँ, मैं अपनी कंपनी भी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ, मैं अपनी सारी ऐशो आराम भी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ, लेकिन इसे नहीं। इसे अपना करियर इवन तुम्हें दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, पर इसे नहीं, मैं तांकेर को तुम्हें नहीं दे सकता। तो फिर वो उसकी इस बात पे बहुत खुश होती है जब वो बोलता है कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ पर इस बार मैं तांग को नहीं छोड़ सकता, आप मुझे मार सकते हो लेकिन मैं आपको वापस नहीं मारूंगा। तो वो फिर से बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं, और इतने में उसको मारने लगता है तो उसके आगे जो है तांग आ जाती है और फिर वो रुक जाता है एकदम से लूशेंग और कहता है कि तांग तुमने इसे चुना है मुझे छोड़कर, कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ। और वहाँ से उदास होकर चला जाता है बेचारा। और यहाँ पर ये इसको पीछे से हक कर लेता है और बोलता है कि तंग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ ऐसी अनोइंग चीज़ें इसीलिए करता था क्योंकि मैं ऑलरेडी तुमसे प्यार करने लगा था, है ना। फिर वो नेक्स्ट सीन में सुबह के टाइम पे वो हाथ पकड़ के एक दूसरे का आते हैं नीचे और हाथ ऊपर करके बोलते हैं कि हम दोनों एक साथ हैं। तो सब उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन कूद आंख पे बेचारी ऐसे लग रही थी जैसे अभी रो देगी। और ये दोनों एकदम हैप्पी लग रहे थे। तो और इनका प्रेसिडेंट का मिशन ही ये था इन दोनों को एक साथ करना, तो ये भी बहुत खुश होते हैं इनके असिस्टेंट। और वहीं हमें इसे दिखाएं तो ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है लूशियांग। ऑफ कोर्स होगा यार, वो उसको यूके से पसंद करता है ना। सो नेक्स्ट सीन में इनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और जैसे ही वो अंकल बताते हैं उनका असिस्टेंट की आपकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर ख़त्म होती है, तो सभी जो है नाचने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। यहाँ पर तांग उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, मतलब वो बिन तांग का ध्यान रखता है। और यहाँ पर ये बोलता है कि अंकल की है ना अब तो उसकी मेमोरी चली गई होगी, अब तो उसके लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए हमारी कंपनी हो जाएगी वो। फिर वो तो लूशियांग उसको बताता नहीं कि उसकी मेमोरी चली गई, तो उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि उन्होंने है ना ठीक से रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और कुत्ते को फेंक दिया। और यहाँ पर ये उससे बात करी होती है कि तुम अभी तक उसको भूली नहीं हो। फिर वो बोलती है कि मैंने उसको बस भूलने की कोशिश की लेकिन मैं भूल नहीं पाई। और नेक्स्ट सीन में ये दोनों ये बैठे होते हैं तो उसका दोस्त बोलता है कि तुमने उसको ऑलरेडी एक बार हर्ट कर चुका है तो तुम उसको दूसरी बार भी हर्ट कर सकते हो क्योंकि तुम भूल जाते हो ना हर चीज़। तो वो बोलता है कि ऐसा, लेकिन फिर वो है ना फ्लैशबैक में चले जाता है हुआओ बिन, जहाँ पर तांग उसके पास जाकर बोलते हैं हुआओ बिन क्या तुम मुझे ध्यान नहीं हो। वो कहता है कि तुम कौन हो मिस। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तांग गो गो। तो उसको धक्का दे देता है कि
यहाँ से दूर भागो, तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। और फिर वहीं रियलिटी में ये बोलता है कि मैं इस टाइम उसको भुला नहीं सकता, मैं इस टाइम उसको पक्का जो है याद रखूँगा। ये सब मैं उस टाइम पे ज़्यादा डिप्रेस था, इसीलिए मैंने उससे धक्का दे दिया था इस अमीशिया की वजह से। वहीं यहाँ पर हमारी तांकेर अपने हुआविन वाले पिल्लों को लेकर लेटी होती है और खुद से बोल रही होती है कि क्या। पहले वो फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें दिखाते हैं कि वो ही फ्लैशबैक है जो स्टार्टिंग में हुआविन ने देखा था। और वहाँ पर यही थी वो लड़की जो केक गिरा देती है, तांग गुआओ 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 उसका रियल नाम था। अब उसने नाम चेंज कर लिया ना तांगकेर से। वो कहता है कि उसने अभी तक मुझे याद नहीं करा है, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं ही तांग गुआओ गुआओ हूँ, है ना। तो वो यही सब सोच रही होती है कि मैं उसे बताऊँ या ना बताऊँ। यहाँ पर ये भी बेचारा चैन से नहीं लेटा होता है, इधर उधर करवटें बदल रहा होता है। तभी इसके पास तांग के पास मैसेज आता है हुआबिन का, जिसमें उसने लिखा होता है कि तुम तो गुआओ गुआओ हो, है ना। और वो उसको रिप्लाई कर देती है, लेकिन हमें रिप्लाई दिखाया नहीं जाता। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।